लेकिन नरेला थाना पुलिस नहीं देती। अब मंदिर तोड़ने के लिए जो है जब भी फोर्स मिल जाती है। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे बिंदास बोल। आज के बिंदास बोल में हम आपके सामने खड़े हैं एक और नोटिस के साथ, एक और सरकारी दमन के प्रयास के साथ। अब है केजरीवाल के अल्पसंख्यक आयोग, जिसको कहना तो मुस्लिम आयोग चाहिए। ये ड्रामा क्यों करते हैं अल्पसंख्यक आयोग कह के पता नहीं। अल्पसंख्यक का मतलब केवल मुसलमानी कैसे होता है और वो भी 30 करोड़ होने के बाद भी कैसे होता है पता नहीं। लेकिन खैर, केजरीवाल के अल्पसंख्यक आयोग का नोटिस आया है। वैसे तो मीडिया को जारी किया हुआ नोटिस, और कल रात मैंने सोशल मीडिया के द्वारा उस पर बोला हुआ हमले के बाद अल्पसंख्यक आयोग ने नोटिस को अब माइल्ड करके भेजा। हमारे हाथ में जो नोटिस आया है उसमें हमको माफी मांगने के लिए कहा गया। शायद दिल्ली का केजरीवाल का आयोग है, तो बार बार केजरीवाल जैसे नेताओं से माफी मांगते हैं। उनके आयोग को भी लगा कि सुरेश चौहान के या सुदर्शन टीवी की भी माफी मिल सकती, लेकिन नहीं। हम टूट सकते हैं लेकिन झुक सकते नहीं। यह हमारा 13 साल का इतिहास है। हम बोलने के पहले सोचते हैं, बोलने के बाद नहीं, और इसलिए जो बोलते हैं बिंदास बेवकूफ होकर बोलते हैं। हमने गैर कानूनी मस्जिदों के खिलाफ सरकारी आदेश के बाद, कोर्ट के आदेश के बाद, जब उनको न्याय नहीं मिल रहा था वहां के पीड़ितों को, तो आवाज उठाई। जो हमने पिछले एपिसोड में कहा था, मैं आज के एपिसोड में उसको दोहराता हूं कि हमने जो कहा था हम उस पर कायम हैं। और किसी भी आयोग की तो छोड़िए, किसी की भी नोटिस के बाद भी हम अपने स्टैंड को बदलने वाले नहीं। आज भी उसी का पुनरुच्चार अगले घंटे तक हम आपके सामने करेंगे। दिल्ली मुस्लिम आयोग के अध्यक्ष को अपना पक्ष रखने के लिए हमने अपनी कैमरा टीम भेजी, आज के शो में आने के लिए कहा, लेकिन शो का एंकर मैं हूं ये पता चलने के बाद उन्होंने आने से मना कर दिया। इसलिए मैं उनको, मुझे पता है कि आज का ये एपिसोड वो देख रहे हैं, और इसलिए जवाब भी सुने। जवाब तो कागज पर भेजूंगा ही, लेकिन टीवी पर वीडियो में ये दुनिया के सामने मैं दिल्ली के मुस्लिम आयोग को जवाब दे रहा हूं। आशा करता हूं कि अपनी नोटिस इस कार्यक्रम के बाद वो वापस लेंगे, नहीं तो ये नौबत उनको वैसे भी आएगी। माफी मंगवाऊंगा आयोग से एक मीडिया का दमन करने के लिए, और उस पर झूठी नोटिस भेजकर माफी मांगने का दबाव बनाने। ये पूरा मुद्दा क्या है और कैसे देश भर में हो रहे ऐसे तमाम लैंड जिहाद आपके आसपास भी, आपके चारों तरफ भी है। ये एपिसोड देखिए, पहले मुद्दे से शुरुआत करते हैं। केजरीवाल के अल्पसंख्यक आयोग ने सुदर्शन न्यूज को धमकी भरा नोटिस भेजा है। अल्पसंख्यक आयोग ने नोटिस इसलिए दिया है हमें कि हमने अवैध मस्जिद का मुद्दा उठाया था। ये अवैध मस्जिद बनी हुई है दिल्ली के बवाना की जे कॉलोनी में। दरअसल बवाना की जे कॉलोनी पर कुछ मुस्लिम कट्टरपंथियों ने सरकारी जमीन पर चोरी छिपे मस्जिद बना ली। वहीं एमसीडी ने इस अवैध मस्जिद को तोड़ने के लिए आदेश जारी कर दिया। एमसीडी के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने अवैध कब्जे को हटाने का आदेश दिया है। इस आदेश में अवैध कब्जे को हटाने के लिए डिपार्टमेंट ने पुलिस बल की मांग की है, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी कोई पुलिस बल नहीं मिला है। ऐसे में अवैध कब्जे को हटाने के लिए सुदर्शन न्यूज ने खबर दिखाई थी 10 मई को। सुदर्शन न्यूज के खबर दिखाने पर दिल्ली के अल्पसंख्यक आयोग ने न सिर्फ हमें नोटिस भेजा बल्कि उसमें धमकी भी दी है। धमकी में कहा गया है कि सुदर्शन न्यूज किसी विशेष धर्म के खिलाफ खबर दिखाता है। ऐसे में सुदर्शन न्यूज को परिणाम भुगतने होंगे। तो क्या सरकारी जमीन पर कब्जा करने की खबर दिखाना गलत है? क्या अवैध मस्जिद बनाकर सरकारी जमीन हड़पना सही है? क्या धर्म की आड़ में लैंड जिहाद करना सही है? क्योंकि अब कट्टरपंथियों ने लैंड जिहाद शुरू कर दिया है। इसी का नमूना हमें बवाना में देखने को मिला। बवाना में लैंड जिहाद को न सिर्फ दिल्ली का अल्पसंख्यक आयोग समर्थन कर रहा है, बल्कि गैर कानूनी काम करने वालों का पर्दाफाश करने वालों को धमकी भी दे रहा है। सुदर्शन न्यूज ने सबसे पहले लव जिहाद का मुद्दा उठाया। अब सुदर्शन न्यूज लगातार दिखा रहा है कि कैसे पूरे देश में लैंड जिहाद हो रहा है। लैंड जिहाद दिखाने की वजह से सुदर्शन न्यूज को पहले भी कट्टरपंथियों की कई धमकियां मिली, लेकिन सुदर्शन न्यूज कभी ऐसी धमकियों से नहीं डरा और ना ही डरने वाला। हम केजरीवाल और उसके अल्पसंख्यक आयोग को चैलेंज करते हैं कि वो आए और हमारे साथ मुद्दे पर बहस करें।
अब हम दिल्ली के अल्पसंख्यक आयोग से ये भी पूछना चाहते हैं कि आपने बवाना में कितने अवैध बांग्लादेशी बसा रखे हैं, आपने कितने अवैध बांग्लादेशियों को फर्जी आई कार्ड दिलवा रखे हैं, क्योंकि हमारे पास अब आपके सभी कारनामों का कच्चा चिट्ठा आ चुका है। अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, फिल्म तो आगे दिखाएंगे आपको। तो आइए आप भी हमारे साथ अपनी बात रखिए बिंदास बोल में बेखौफ। और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए और आपके सामने सत्य को रखने के लिए 4 अतिथि, एक अतिथि तो खैर झूठ का साथ देने के लिए भी है, लेकिन 3 अतिथि सत्य का साथ देंगे, इसलिए हमारे साथ है। हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनका स्क्रीन पर स्वागत करता हूं। जो अतिथि इस वक्त बिंदास बोल में मेरे साथ रहेंगे, मैं उनके पास चलता हूं। आनंद कुमार जी हैं। आनंद जी, आपका स्वागत है। आनंद जी इस विषय पर पहले से वहां पर आंदोलन करे, भाजपा के मंडल के अध्यक्ष है। हमारे साथ वहां से रामविलास जी है, स्थानीय निवासी है। इन्होंने बड़ी कानूनी लड़ाई लड़ी है और इनके आग्रह पर और इनके प्रस्तुत तथ्यों पर ही कोर्ट ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाने का आदेश दिया है। कागजात के साथ स्क्रीन पर मौजूद है। हमारे साथ अली मजीद जी हैं, स्थानीय निवासी हैं। आपका भी स्वागत है। ये बताएंगे कि उस क्षेत्र में जो घुसपैठिए मुसलमान हैं, जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं, वो कैसे आतंक मचा रहे हैं और उनका क्या तथ्य है, क्या सत्य है। हम आपको एक वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें कैसे कहा जा रहा है कि सुदर्शन की रिपोर्टिंग है गलत है। मस्जिद के अंदर जो कि प्रार्थना करने का स्थान है, वहां पर एक मीटिंग करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुदर्शन के खिलाफ बोलने वाले लोगों का झूठ भी सामने लाएंगे। लेकिन पहले इन तीनों की प्रतिक्रिया लेते हैं। स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके आप अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। आपके क्षेत्र में भी अगर कोई ऐसा गैर कानूनी काम हो रहा है तो हमको जरूर बताइए। शुरुआत करते हैं आनंद कुमार जी से। आनंद जी बोलिए। पीछे जब मैं आया था सर, हमने इस मस्जिद के लिए 10 दिन से लगातार पुलिस को फोन कर रहा था कि इस पे लिंटर न डलने दिया जाए, क्योंकि ये सरकारी जमीन है। वहां पे सुदर्शन न्यूज नहर पे आया था, मुझे किसी ने बताया कि आप जाइए, देखिए, आप जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं वहां पे सुदर्शन न्यूज पे जाके आप कह दीजिए। मैं कहा, कहने के बाद फिर मेरे को यहाँ बुलाया गया, फिर मैंने अपनी सारी बातें कही। मस्जिद एक नहीं, वहां पूरे पार्क में मस्जिद और मंदिर का भरमार है। एक भी बच्चों को खेलने के लिए जगह नहीं है। जब भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, सड़क पे चलने के लिए जगह नहीं है। रोज एक्सीडेंट होते हैं और लोग एक्सीडेंट जिस गाड़ी से वो उसको तोड़ते हैं, ड्राइवर को पीटते हैं, 50,000, 10,000, 20,000 मुआवजा वसूली करते हैं। ठीक, आप पहले तो पूरा मसला बताइए कि मसला क्या है, मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है जी, सरकारी जमीन पे सब लोग कब्जा किए हुए हैं, सब लोग कब्जा किए हुए, और बांग्लादेशी जो हैं वो इसमें मिर्च नमक मिलाकर के सारा काम को लेकिन करते। दिल्ली का अल्पसंख्यक आयोग कह रहा है कि वहां तो बांग्लादेशी है ही नहीं। जी, बांग्लादेशी वहां खूब है। शायद हम इनसे जवाब लेते हैं रामविलास जी से। रामविलास जी बता देंगे। उनको सामने लाइए, हम पूरे तथ्य के साथ दिखाते हैं बांग्लादेशी को। बताइए आपके पास क्या तथ्य है। हमारे पास, हमने 1999 में हाई कोर्ट में एक रिट दायर किया था। उस समय डिपोटेशन का काम शुरू था, 91 से डिपोटेशन का काम हुआ और 2010 तक ठीक ठाक रहा। अब ये वो बांग्लादेशी जिसको पुलिस डिपोर्ट कर दिया कोर्ट के ऑर्डर से, उसके बावजूद भी यहाँ आ गया और सरकार ने इसको प्लॉट अलॉटमेंट किया। और जो पार्क की बात है, 2004 में वो बस्ती बसी थी। नहीं, एक बताइए। हाँ, आपका कहना है कि सरकार ने जमीन दे दी, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, सरकार ऐसा हुआ। डिपोर्ट जो जिसको डिपोर्ट किया दिल्ली पुलिस, हाँ, उसको अलॉटमेंट दिया। स्लम विकास प्राधिकरण के द्वारा इनको रहने के लिए जगह दी गई। कौन मुख्यमंत्री था तब? तब शीला दीक्षित थी। तब शीला दीक्षित थी। रामविलास जी आप बताइए आगे। हाँ, तो वो डिपोटेशन का काम शुरू हुआ। अब जो है बिल्कुल एक ठप पड़ा हुआ है। अरे तमाम डॉक्यूमेंट्स जो संबंधित अधिकारी हैं इसके, पासपोर्ट अधिकारी, राशन कार्ड अधिकारी, मतदाता अधिकारी, ये सब इनको अब बना के दे रहे हैं और इनको अलॉटमेंट वो कर रहे हैं, डीडीए कर रही है अलॉटमेंट। तो ये और बिल्कुल डिपोटेशन का काम बांग्लादेशियों का पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है।
हमने कई बार लिखे हैं, कई बार कुछ किया, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया। बिल्कुल, मतलब वहां पर बांग्लादेशी मुसलमान है ऐसा आप भी कह रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। अब अली मजीद जी हमारे साथ है। क्या अली मजीद जी आप ऐसा मानने को तैयार है कि वहां बांग्लादेशी मुसलमान हैं? जी बिल्कुल मानते हैं जनाब। इसलिए मानते हैं कि अगले साल कुर्बानी पे बाबुल नाम बांग्लादेशी को मैंने रिपोर्ट कराया था अमंतिका पुलिस से, और वो फिर आकर के यहाँ पर रह रहा है, कॉलोनी में आके रह रहा है, और मुझे धमकी भी देता है। और भी बांग्लादेशी, हीना नाम, हवाई, ये सारे बांग्लादेशी वहाँ हैं। और जब अमंतिका पुलिस आती है, जब उनसे कहता हूँ कि ये बांग्लादेशी हैं, इनको उठाइए, वो घर देख लेते हैं और मुझे लेके जाते हैं, उसका घर दिखाता हूँ, और घर देखने के बाद में फिर वो उठाते नहीं। बांग्लादेशी हैं वहाँ। मतलब वहाँ जो मस्जिद में मीटिंग करके ये कहा गया है कि सुदर्शन की रिपोर्टिंग गलत है, वहां पर कोई भी मुसलमान बांग्लादेशी नहीं है, ये साफ साफ गलत है, आप ये मानते हैं? मानते हैं गलत है, बांग्लादेशी हैं। हम उसको हम प्रूफ दिखा रहे हैं। देंगे। बिल्कुल। केजरीवाल जी देखिए, आपने जिसको प्रूफ दिखा रहे हैं। अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया, वो ये आयोग रिपोर्ट का है, ये परिवार अध्यक्ष रिपोर्ट है। कैसे झूठ बोल रहा है? दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग पकड़वा भी कैसे देंगे। सुदर्शन के सत्य को दबाने की कोशिश कर रहा है। और इतना ही नहीं, अल्पसंख्यक आयोग तो दिल्ली का, भारत का, हिंदुस्तान का है ना, और बांग्लादेशी घुस बैठियों के पाप को क्यों दबा रहा है? क्या इस देश में संख्या बढ़ाने के लिए बांग्लादेशियों को भी ला रहा है? क्या यह ममता बनर्जी, लेफ्ट, तमाम उन लोगों के राजनीतिक हथकंडे का ही परिणाम या परिपाक, या वही काम दिल्ली का अल्पसंख्यक आयोग भी तो नहीं कर रहा है, बल्कि कर ही रहा है? क्योंकि जो सत्य दिखाया गया उसको देखकर, क्योंकि अल्पसंख्यक आयोग तो हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों के लिए, बांग्लादेश घुस बैठी है जिनको कोर्ट ने निकालने के लिए बोल दिया, उनको एक प्रति संख्या के आधार पर डिपोर्ट करने के लिए आदेश दिया, उनको भगाने के बजाय अगर यह अल्पसंख्यक आयोग उनका रक्षण कर रहा है, तो इसको दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग नहीं, बांग्लादेशी घुस बैठियों का रक्षक मुस्लिम आयोग कहना चाहिए। मैं अपने मुद्दे पर कायम हूं और आशा करता हूं कि हम जो फोन लगाने का प्रयास करें दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष को, वो लाइन पर आएंगे और माफी मांगेंगे कि हमने गलत जानकारी के आधार पर सुदर्शन को नोटिस भेजा था। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। मेरा नाम सत्यम गुप्ता है, राजापुर से मैं बोल रहा हूँ। बोलिए जी। मेरे नानी के यहाँ एक मस्जिद बनी हुई है, मस्जिद नहीं, वो जो कुछ भी है उनका बना हुआ है। पहली बात तो उन्होंने पूरा तालाब सुखा डाला, कम से कम वो बहुत बड़ा तालाब था, 1.5 किलोमीटर का तालाब था जी। और उसके बाद उन्होंने तो तालाब सुखाया, तालाब के ऊपर उन्होंने अपना निर्माण बनाया, उसके बाद रोड को भी उन्होंने घेर लिया। पर कोई बंदा, रोड भी बननी थी वहाँ पर, कोई बंदा वहाँ पर कुछ नहीं बोला, क्योंकि इनकी आबादी बहुत ज्यादा है जी। और मेरे यहाँ पर भी अगर सुदर्शन, आपके पास भी अगर ऐसी जानकारी है तो हमको भेजिए, संपर्क करिए। हम इस विषय को अब हमने तय किया है, हम तो खबर के नाते हम तक जो तथ्य आया, हमने दिल्ली के बवाना के उस मस्जिद का दिखाया था, लेकिन अब हमने तय किया है कि अल्पसंख्यक आयोग ने हमको ललकारा है, तो अब अल्पसंख्यक आयोग के नाक पर टिककर हम दिखा देंगे कि क्या क्या पाप हो रहा है। ली गई है आज, उसके शब्द बदलकर हमको भेजा गया है, लेकिन मीडिया में जो छापी थी और जो हम तक आई है, देखिए। सुदर्शन न्यूज ने 11 मई को बवाना के लैंड जिहाद पर प्रोग्राम दिखाया था। प्रोग्राम में दिखाया था कि कैसे सरकारी जमीन पर अवैध मस्जिद खड़ी कर दी गई है। अवैध मस्जिद को हटाने के लिए कैसे दिल्ली के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने नोटिस जारी किया, ये खबर ही सुदर्शन न्यूज ने दिखाई थी अपने प्रोग्राम में। अब हमें दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने नोटिस जारी किया है और 12 जून को पेश होने के लिए कहा है, माफी मांगने को कहा है, अपने उस रिपोर्टर और प्रोड्यूसर के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है जिसने खबर दिखाई, साथ ही चैनल पर माफीनामा चलाने को कहा है। साथ ही धमकी दी है कि अगर चैनल ने माफी नहीं मांगी तो दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग चैनल पर कार्रवाई करेगा।
अब हम फिर से चैनल पर दिखा रहे हैं कि पूरा मामला क्या है। सभी लोग की खबर को देखें। हम अपनी खबर पर निर्णय लेने का अधिकार अपने रेगुलर श्रोताओं और इस खबर को देखने वालों को देते हैं कि कौन गैर कानूनी काम कर रहा है। आपको खबर देखकर ये पता चल जाएगा कि कैसे और कौन गैर कानूनी काम कर रहा है। तो कौन गैर कानूनी काम कर रहा है? एक चैनल ईमानदारी के साथ जिन मुद्दों को दूसरे चैनल उठाने से डरते हैं, उनके लिए जमीन कब्जाई, बच्चों के खेलने के जमीन पर वाली मस्जिदें समस्या नहीं है, बल्कि दम नहीं आने का हम उठाते हैं। तो अल्पसंख्यक आयोग जैसे हमारे रिपोर्टर ने जब उनको फोन किया तो उन्होंने कहा क्या आपको पता है दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग एक न्यायिक भूमिका रखता है, हम न्यायाधीश की तरह आपको ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, आप ऐसे वैसे लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, सुधर जाइए। हमने कहा कि न्यायिक व्यवस्था का तो हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन आपकी न्यायिक व्यवस्था केजरीवाल के कदमों में जाकर क्यों झुकती है? अगर दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के फोटो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि न्यायिक व्यवस्था का इन्होंने क्या सम्मान किया है। ये राम जन्मभूमि आंदोलन में मस्जिद के पक्ष में क्या कहते थे, यहां से लेकर तमाम राजनीतिक आंदोलनों में भी सम्मिलित थे। एक दिन उनकी भी पूरी कुंडली आपके सामने दिखाएंगे, लेकिन आज मुद्दे पर आगे बढ़ते हैं। हम आपको दिखाते हैं हमारी जो पुरानी रिपोर्ट क्या थी, जिसके आधार पर इन्होंने हमको कार्रवाई की धमकी दी है। बवाना दिल्ली का आउटर इलाका, ये जगह आप अच्छी तरह से देख लीजिए। इलाका काफी घना है और इसीलिए यहाँ अच्छी खासी आबादी है और सड़क के बिल्कुल किनारे, जो कि दोनों तरफ से खुला है, यानी कि टू साइड ओपन, यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और इसे भी आप अच्छी तरह से देख लीजिए। चारों तरफ सरकारी बाउंड्री की गई है, यानी कि ये जमीन सरकार की है, लेकिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की इस जमीन पर बनाई जा रही है मस्जिद। दिल्ली के बवाना का ये इलाका जे कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। चारों तरफ से हरे रंग के कपड़े से ढक दिया गया है ताकि किसी को पता ना चले कि यहाँ बन क्या रहा है। काम यहाँ रातों रात किया जाता है। ढांचा इस तरीके से बनाया जा रहा है ताकि आखिरी समय तक किसी को ये पता ना चले कि ये मस्जिद, यानी एक बड़ी साजिश के तहत इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। हमारे संवाददाता सागर कुमार जब बवाना के जे कॉलोनी पहुंचे, तब वहां पता चला कि किस तरीके से दिल्ली प्रशासन के नाक के नीचे लैंड जिहाद का खुला खेल खेला जा रहा है और किसी को भनक तक नहीं है। लैंड जिहाद का आज हम दिल्ली से के अंदर ही, आउटर दिल्ली के अंदर बवाना इलाके के अंदर आए हैं और मैं तस्वीर आपको दिखा दूं। थोड़ा सा स्थानीय लोग हैं, थोड़ा सा आप लोग पीछे हट जाएं जरा, मैं थोड़ा साइड हो जाइए आप लोग, आगे लोग भी। ये जो जमीन देख रहे हैं ना, ये जो कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा आप लोग पीछे हो जाइए आप लोग। ये एरिया देखिए आप, ये पूरा का पूरा कोर्डन जो एरिया है, ये दीवार इस तरह से हॉर्टिकल्चर की लैंड है, यानी कि हॉर्टिकल्चर एमसीडी के अंडर में ही आता है। और ये हॉर्टिकल्चर की लैंड थी और अंदर जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, जहां पर कंस्ट्रक्शन तो अलाउड ही नहीं है परमिशन के उसके अलावा, और अंदर ये लेंटर शेड तक बनाकर पूरा पिलर तक खड़े कर दिए गए हैं, यानी कि आप इसके अंदर यहाँ पर मस्जिद बनाई जा रही है। ऑर्डर भी आ गए हैं टूटने के, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार ये इस तरह की जगह नहीं है बनाने की, उसके बाद भी यहाँ पर जो मस्जिद है वो बनाई गई, किसकी शहर पर बनाई गई, इतना काम तक भी। तो ये हमारी रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट पर मैं दोबारा कह रहा हूं, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सुन लो, मैं इस रिपोर्ट पर कायम हूं। जो मैंने कहा था वो तथ्य है, सत्य है, और नोटिस के बाद डर के बदलने वाले और माफी मांगने वाले हम आम आदमी पार्टी या केजरीवाल जैसे नहीं है, जिस पार्टी के सारे नेता माफी मांगने के कतार में खड़े हो। उनके मुस्लिम आयोग के अध्यक्ष को यह लगना या सोचना स्वाभाविक है, लेकिन आप सुदर्शन टीवी से बात कर रहे हैं, उसको नोटिस भेज रहे हैं। ध्यान रखिए, यहां पर माफी नहीं मांगी जाती, क्योंकि हम गलत इरादे से कभी कुछ करते ही नहीं। अगर ऐसा करते होते तो आज एक बुजुर्ग मुस्लिम, अपने धर्म के प्रति प्रेम करने वाले और उसी भेष में जीवन भर रहने वाले अली जी हमारे साथ नहीं होते, क्योंकि ये वो लोग हैं।
ये वो लोग हैं जो कब्जा कर रहे हैं मस्जिद के नाम पर बच्चों के खेलने की जगह को, सरकारी जगह को, जो सार्वजनिक संपत्ति को कब्जाने का लैंड जहाज चलाते हैं। वो धर्म के लिए नहीं कर रहे, वो अपना राजनीतिक रसूख बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। और यह हमारा सत्य कितना प्रभावी देखिए। जो नोटिस आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई गई, कल रात जो मीडिया में, मुस्लिम और उर्दू मीडिया में जो प्रकाशित की गई थी, उसमें तो लंबी चौड़ी बातें कही थी, लेकिन आज हमको जो नोटिस भेजी गई, उस नोटिस में केवल बांग्लादेशी और रोहिंग्या के मुद्दे तक उसको सीमित किया गया। लेकिन हमने कहा नहीं, अब बात निकली है तो दूर तक जाएगी। दोबारा सुदर्शन को नोटिस भेजने के पहले 1000 बार सोचेगा अल्पसंख्यक आयोग, और इसलिए आज हम ये दोबारा आपके सामने लेकर आए, सारे तथ्य, सारे सबूतों के साथ। आगे बढ़ते और भी कुछ चीजें हम वहां के लोगों के भी दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले हमारे साथ जो अतिथि उनके पास चलते। अली जी, उस क्षेत्र में ऑलरेडी पहले से भी कुछ मस्जिदें होगी, ऊपर से ये मस्जिदों का षड्यंत्र क्यों? सर ऐसा है, ये लोग अब आपस में चंदा वंदा के चक्कर में मस्जिदें बना लेते हैं, कमाई के लिए, कमाई की जरिया है। हाँ, बाकी तो कुछ ऐसी मस्जिदें हैं कि इन्होंने खरीद के प्लाटों को उन्होंने बनाई है। बाकी कुछ ऐसी मस्जिदें हैं, 12 मस्जिदें हैं कि वो, उसमें 14 मंदिर भी हैं। 12 मस्जिद हैं, 14 मंदिर हैं पार्कों के अंदर। लेकिन हमारे पास ये जानकारी है कि अगर मंदिर तोड़ना हो तो सरकार की प्रशासन व्यवस्था तुरंत पहुंच जाती है, मस्जिद को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करती। ये सर, नहीं करना चाहिए तो दोनों को करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। नहीं होना चाहिए तो दोनों होना चाहिए सर। कोई ये नहीं है कि मस्जिदें तोड़ दे मंदिर ना तोड़े, मंदिर तोड़ दे मस्जिद ना तोड़े। बिल्कुल, लेकिन ऐसा हो रहा है नहीं, पार्क के अंदर तो दोनों चीज को हटाना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो बच्चों को खेलने की चीज है। अभी जैसे और भूखा हमने माजा, ये देखा वीडियो में, जो मस्जिद का समर्थन करने वाले हिंदू है, वो वहां पर गैर कानूनी मंदिर बनाने में भी लगे हुए हैं। ये दोनों का नेक्सस है, ये दोनों का गेम है। बल्कि मस्जिदों की सुरक्षा के लिए कुछ गैर कानूनी मंदिर बना भी दो, तो उसके नाम पर गैर कानूनी मस्जिदों को बचाया जा सकता है। धर्म के आड़ में ये षड्यंत्र करने वाले लोगों का पर्दाफाश सुदर्शन करता रहेगा। और कई तथ्य रामविलास जी आप बताना चाह रहे थे, कार्यक्रम के पहले आपने बताए थे कि आपके पास कुछ कानूनी तथ्य है, उसको दोहराइए। मैं 1999 में मैंने एक रिट दायर किया था हाई कोर्ट में। हाँ, तो वहां पे रिट चला, 2005 में उन्होंने फैसला दे दिया। और 2002 में तो दिल्ली पुलिस ने एक अभियान चलाया था, बांग्लादेशी ढूंढो और खदेड़ो अभियान। तो उस समय तो पकड़ते थे, 2-4 पूरे दिल्ली पकड़ रही थी उस समय। 2010 तक 42,000 कुछ आए हैं पकड़ के। इसके बाद इन्होंने बिल्कुल पुलिस बंद कर दिया इसको पकड़ धकड़ के। तो इसमें IM सेल बना था अलग से, पुलिस विभाग में IM सेल अलग बना था, लेकिन वो IM सेल अब काम नहीं कर रही। जामा मस्जिद इलाके में बांग्लादेशी है, वहां काम नहीं कर रही। कमला मार्केट वाला पकड़ता है, वो तो उनका दोस्त हो गया। जहां भी, अब मान लीजिए किमारपुर में है IM सेल जो नॉर्थ को देखता है, वो नहीं करता है, कोई नहीं करता। IM सेल अवंतिका में भी है, अवंतिका में है, वो नहीं करता, कोई नहीं करता। जबकि इनको 100 बांग्लादेशी हर महीने भेजना है कोर्ट के अनुसार। लेकिन 1000 तो हर महीने आ रहे हैं। हाँ, उसका वो तो आ रहे हैं, वो तो निरंतर जारी है सर। हाँ, आना निरंतर जारी है, लेकिन जाना बिल्कुल फुल क्या स्टॉप वहां हो। पर कोई रोहिंग्या भी है? रोहिंग्या अभी तो नहीं है, लेकिन नहीं सर, रोहिंग्या मुसलमान नहीं है वहाँ पे, खाली बांग्लादेशी। बांग्लादेशी हैं। हालांकि ये पहचानेंगे भी कैसे, कुछ तो दिखते एक जैसे। हाँ, एक जैसे दिखते, पहचान कैसे आगे, ये भी बात सही है। बिल्कुल। इनका है भी, मैं आनंद जी, हाँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बिल्कुल। क्या ये बांग्लादेशी मुसलमानों को इसलिए लाया जाता है, बैठाया जाता है, ताकि केजरीवाल का ओठ पक्का हो? बिल्कुल ये जी। गणित है। ये पश्चिम बंगाल में भी ऐसे ही हुआ, ज्योति बसु के राज से ये चल रहा है। ममता दीदी भी यही करवा रही हैं। यहाँ पे कांग्रेस की सरकार रही और अब केजरीवाल जी की सरकार है। ये सब मिल करके एक हो करके इनको बढ़ावा इसलिए दे रहे हैं कि ये हमें किसी तरह से वोट दे, और कुछ नहीं है, वोट का लालच है। लेकिन ये हमारे को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारा नाला है जो पानी निकलता है,
नाले पे दुकान बना के बैठ गए धड़ल्ले से। स्मैक, चरस, गांजा ये सब बिकता है वहां पे, कोई पूछने वाला नहीं, कोई भगाने वाला नहीं। चलिए, दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार है, आपके विरोधी की सरकार है, लेकिन केंद्र में आपके पार्टी की सरकार है, तो आपने क्या एक्शन करवाया अभी तक? देखिए, हमने ये जो मस्जिद का मसला उठाया था 1 तारीख से लेकर के और 9 तारीख तक कम से कम 20 फोन हमने किया SHO साहब को, 100 नंबर को, कि इसको रोको, इसको रोको, इसको रोको, लेकिन नहीं रुका। अंत में इसका लिंटर पड़ा। क्यों ये लिंटर डाले? इसलिए डाले कि लिंटर बनने के बाद तोड़ना असंभव हो जाएगा। ये जो पिछला आपने देखा है, जो कोई न्यूज चैनल वहां जो उसमें मस्जिद में बैठ करके बनाया है, उन्होंने वहीं पे कहा है कि जब यहाँ पे तोड़ने कोई आएगा तो खून खच्चर करेंगे हम। इतनी हिम्मत है इस सरकार के नीचे। और मैं दर्शकों को बता दूं कि जो बात आनंद जी बोल रहे हैं, हमने टीम भेजी, हमारी टीम भेजने का दबाव रहा कि वहां पर एमसीडी ने बुलडोजर भेज दिया। बिल्कुल, बुलडोजर का पहले तो चालक नहीं आ रहा था, फिर आया, उसके बाद उसने अकेले चलाने से मना किया, उसने कहा पुलिस चाहिए। बिल्कुल, हमने पुलिस की ड्यूटी लगाई, लेकिन जिसकी ड्यूटी लगाई उसने बहाना किया कि मेरी तो कोर्ट में आज पेशी है, किसी केस में मैं वहां आ नहीं सकता, बुलडोजर लाओ तो पुलिस नहीं, पुलिस आए तो बुलडोजर नहीं, दोनों आ जाए तो विरोध करने और खून खराबा करने की धमकी देने वाले सामने आ जाते हैं। और हिंदुस्तान के बच्चों के कल के भविष्य के, जिनके लिए हम दिल्ली में खुले हवा भी नहीं दे सकते, उनके मैदान भी छीने जा रहे हैं। ये केवल दिल्ली में नहीं, पूरे देश में हो रहा है। लेकिन आपने सुना अभी अली जी से, अकेले दिल्ली के एक अकेले छोटा सा बवाना, कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं है, लेकिन दिल्ली के बवाना में अगर 12 मस्जिद गैर कानूनी है तो पूरे दिल्ली में क्या है? हाँ, जरा आनंद जी कुछ दिखाना चाहते हैं, बताया, फुल स्क्रीन दिखाइए। ये 3 नोटिस है, 1, हाँ, ये 2, हाँ, ये 3, ये तीनों के बारे में बताइए। रुक जाइए, ये 4, ये 5, हाँ, ये 6, ये 7। हाँ, ये एमसीडी ने पुलिस मांगी, हाँ, कि हमारे को वहां पे सफाई करनी है। हाँ, पुलिस नहीं दे रही है। हाँ, पुलिस SHO बता रहा है कि हमारे पास पुलिस नहीं है। 7 नोटिस होता है, कम नोटिस नहीं होता सर। अभी इसमें से 2 नोटिस हम नहीं निकलवा पाए एमसीडी से। 7 नोटिस के बाद भी अगर सरकार पुलिस न दे अगर वहां सफाई करने के लिए, तो आप बताइए हमारा जीवन दशा वहां पर किस तरह से होगा, किस तरह से हम जी रहे हैं। बिल्कुल, केजरीवाल देख लो, और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी आंख खोलकर देख लो। बड़े चाहे तो ढक्कन का चश्मा लगाओ, लेकिन देखो ये नोटिस है। जिस मस्जिदों के 16 खिलाफ फरवरी हमने आवाज उठाया, उसके साथ मुसलमान भी है, वो राष्ट्रवादी मुसलमान जो हमारे बच्चों के जमीन को हड़पाने नहीं देना चाहते। कोर्ट का आदेश है, पुलिस का आदेश है, एमसीडी का आदेश है। और इसके बाद हमारी खबर है, ऐसे नहीं, जरा दिखाइए आनंद जी, स्क्रीन पे दिखाइए, फुल स्क्रीन कर दिखाइए जरा, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष को दिखाई दे। ये 14 वैसे तो सत्ता की मस्ती जिनके आंखों पे चढ़ी उनको कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन ये देखिए ये आदेश है। इसके बाद हमने कार्यक्रम दिखाया है, ये दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष को पता चले कि गलत आदमी से पंगा लिया है। ये देखिए, ये वो आदेश है। और ये क्या लिख के पुलिस भेजती है, वो ये है। इसको इस शो के बाद मैं अपने और चैनल के सोशल मीडिया के सारे हैंडल पर डालूंगा, और फिर मैं केजरीवाल को और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष को पूछूंगा कि अब पढ़कर बताओ कि इसके बाद आपका क्या कहना है। ये देखिए, हाँ, ये 21/4 का ये है पुलिस का, कि हमारे पास फोर्स नहीं है। हाँ, ये 15/18 का है, ये हमारे पास पुलिस नहीं है। देखिए, ये 13 अप्रैल को मांगी गई थी पुलिस, नहीं दिए। ये देख लीजिए, 13 अप्रैल। ये 16 फरवरी वाला है। ये मुझे लगता है आपकी इतनी सारी नोटिस देखने के बाद दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष को चक्कर आके कहीं गिर न जाए। बस ये यही काम कर रहे हैं। नोटिस का कोई मतलब, पुलिस मांगी जाती है, पुलिस नहीं है। बस 100 नंबर करा जाएगा,
100 नंबर नहीं आएगी। चौकी से एक पुलिस वाला आएगा, कहेगा कि क्या हो गया, ये काम तो डीडीए का है, तुम इसमें क्यों पढ़ रहे हो। जब काम डीडीए का है तो पुलिस किस लिए है भाई। पुलिस, डीडीए रात को थोड़े घूमती है, डीडीए कोई आदमी थोड़े है, डीडीए एक महकमा है, आदमी नहीं। गवर्नमेंट की संपत्ति की रक्षा के लिए पुलिस लगाई जाती है, और जब गवर्नमेंट की संपत्ति को पुलिस कहते कि हमारा काम नहीं है, तो फिर कौन रक्षा करेगा सर। बिल्कुल। चलिए, अभी हमारे सामने आनंद जी ने जो डॉक्यूमेंट रखे वो तो एक जवाब है ही, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं। अब शायद माफी मांगने अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष यहां पर आ जाए, लेकिन अब रामविलास जी दूसरे कागज दिखाएंगे। ये भी जवाब सुन लीजिए केजरीवाल जी, स्क्रीन फुल करके दिखाइए। हाँ, पुलिस द्वारा डिपोर्ट किए गए लोग, हाँ, इसको जिसको भेजा था पुलिस वो वापस आ गए फिर यहाँ, और इनका तमाम चीज बन रहा, इनका अलॉटमेंट भी किया गया। अगला दिखाइए जल्दी। ये है सर 2925 हमारा मुकदमा नंबर जो 1999 में लगाया था। और ये है सर वो डिपोर्ट किए गए लोग। हाँ, नीचे का, नीचे के ठीक से दिखाओ। नीचे किए गए लोग है वो अंदर, और ये वापस आ गए हैं। हाँ वापस आ गए सर, इसके कार्ड वगैरह बना हुआ सब। आपने तो एकदम जो पुलिस ने काम करना चाहिए वो किया हुआ है। हाँ हाँ, हाँ, सब किए हुए हैं सर। इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता सर, सरकार या पुलिस। बताएंगे हाथ पकड़ के सर, हाथ पकड़ के बता दिया जाएगा। ऐसी बात नहीं है, हम नकली बात नहीं करेंगे, बात करेंगे साफ साफ, क्योंकि हमें किसी चीज का मोह दया नहीं। अब बिल्कुल कहना है साफ, मैं हम आपको वीडियो भी दिखाते हैं जिस वीडियो में हमारी इन बातों को गलत बताया गया है। सर एक दफा मैंने लिख दिया था, एक चैनल का वो वीडियो है, लोकल चैनल है कोई, लेकिन हमें उस चैनल से मतलब नहीं, हम उनके सौजन्य से उन लोगों की बात बता रहे जो ये झूठ फैला रहे। देखिए, माजिद भाई तरह के झूठे इल्जाम लगाया, जबकि हम लोग साबित करना चाहते हैं अगर यहाँ एक भी रोहिंग्या मुसलमान साबित करते चैनल तो हम केस अपने ऊपर केस लेने के तैयार है, नहीं तो उनके खिलाफ, चैनल के खिलाफ केस होना चाहिए। ऐसे चैनलों पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम गरीब आदमी हैं, जो लोग हम लोगों की आवाज सुन रहे हैं, ऐसे चैनलों पे कार्रवाई करें, इसको दबाएं और ऐसे माहौल देश का और हमारे मुल्क का माहौल न बिगाड़े। अगर रोहिंग्या के मुसलमान हैं तो इसकी जांच कर लें, बांग्लादेशी हैं तो जांच कर लें, हम बांग्लादेशी हैं या रोहिंग्या के हैं या हिंदुस्तानी हैं, हमारी जांच करें वो। दूरदर्शन चैनल कल दिखलाया है इस तरह की बात, बेबुनियाद बात, ये इल्जाम जो लगाया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी कंप्लेंट करेंगे थाने में जाके, और अगर बन पड़ा तो कोर्ट भी चैनल के खिलाफ जाएंगे, चैनल पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम तमाम आदमियों की ये मांग है। सुदर्शन चैनल तो आरोप लगाया हम लोगों के ऊपर, ये बेबुनियाद है, बल्कि उस पर कार्रवाई होनी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोर तो छोटा शब्द है, लैंड माफिया सुदर्शन को धमकाने की कोशिश कर रहा है, तो देख लेना, इसका मतलब आपके दिन नजदीक आए हुए हैं। आपने जो अब तक पाप किया उस पाप को अब नहीं बचाया जा सकता, कोई नहीं बचा सकता, केजरीवाल नहीं बचा सकता, मनीष सिसोदिया नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचाएगा। बच्चों के मुंह की रोटी भी छीनी है, बच्चों का खेलने का मैदान छीन रहे हैं, भारत माता के कितने टुकड़े करवा कर उस पर कब्जा कराओगे, धर्म के आधार पर लैंड जिहाद नहीं होने देंगे। हम आपको कुछ और वीडियो दिखाते हैं, स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया देखिए। बहुत से स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ही पूछते हैं, आप बताइए कितने दिन हो गए यहाँ पर इस तरह की इलीगल कंस्ट्रक्शन होते हुए? देखिए, अभी जो ये कंस्ट्रक्शन जो ढांचा आपको अभी दिखाई दे रहा है, ये ढांचा पिछले 2-2.5 महीने से शुरू हुआ, और स्थानीय लोगों ने यहाँ पर इसकी पुलिस कंप्लेंट भी की है। जिस डिपार्टमेंट एमसीडी का नरेला जोन के अंदर ये आता है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को उन्होंने अपनी कंप्लेंट भी दी है, उसके बाद भी काम नहीं रुका। रात को यहाँ पर खूब कंस्ट्रक्शन होता रहा है, कंप्लेंट होने के बावजूद भी पुलिस को भी कॉल की जाती रही, पीसीआर आती रही, लेकिन वो इस पर कुछ भी एक्शन नहीं ले पाए। वो दूसरी अथॉरिटी को ब्लेम करते रहे, दूसरी अथॉरिटी पुलिस को ब्लेम करती रही। इसके बाद अब जो ये बड़ा ढांचा दिख रहा है, ये अपने रूप में है और इसको और ज्यादा आगे गति मिलेगी अगर इसको नहीं, ये सीधा सीधा लैंड एनक्रोचमेंट है सरकारी जमीन की। बिल्कुल, सरकारी जमीन का जिस तरह से बेजा इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये चीज भाई साहब बहुत गलत है।
ठीक है, कल को अगर आज हमें ये रोकना पड़ेगा तो कैसे भी रोका जाए, लेकिन हमें इसको रोकना पड़ेगा। ये देखिए, कुछ लोगों का चेहरा इसलिए भी ढका कर दिखाना पड़ता है क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए जो लोग अपने चेहरे के साथ सामने नहीं आना चाहते, आप आइए, हम हिम्मत करेंगे, आप बस हमको जानकारी दीजिए। ये बात केवल बवाना की या दिल्ली की नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में ऐसी जहाँ पर घटनाएं हमारे पास लाइए, भेजिए, हम इन सबको लेकर दुनिया के सामने जाएंगे और ऐसे लैंड माफिया को लोगों के सामने नंगा करेंगे। कुछ और वहां पर आज जो हमारे टीम ने वहां से प्रत्यक्ष स्थिति क्या है ये भेजी है, उसको देखते हैं। बवाना के अंदर आज हम आए हैं। इससे पहले हमने दिखाया था कि किस तरह से अवैध जमीन पर, जिस तरह से वहां अवैध मस्जिद बनाई जा रही है धीरे धीरे करके। हालांकि जो जमीन है वहां पर वो एमसीडी की, हॉर्टिकल्चर की डिपार्टमेंट की जमीन है, और वहां पर कुछ लोगों ने हालांकि शुरुआत के अंदर वो पूरी तरह से इलीगल कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। इससे पहले भी हमने इसकी सुदर्शन न्यूज पर खबर दिखाई थी। उसके बाद माइनॉरिटी कमीशन ने सुदर्शन न्यूज चैनल को नोटिस दिया है। हम दोबारा आज फिर बवाना क्षेत्र के अंदर आए हैं जहां पर ये अवैध कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अवैध कब्जा कहीं पर भी हो, जिस तरह से मंदिर दिल्ली के अंदर टूट रहे हैं, उसी तरह से कहीं पर भी इलीगल जो काम होगा वो टूटना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और सुदर्शन न्यूज की पहले भी यही मांग थी, कहीं पर भी इस तरह का इलीगल लैंड जिहाद अगर होगा उस पर सुदर्शन न चुप बैठने वाला है, न आगे। हम आपको आज वहां के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस नोटिस के बाद देखिए। का जो हॉर्टिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने इनको नोटिस इशू किया था, ये अवैध कब्जा है, और उसके लिए इसको विवादित ढांचे को जो इन्होंने अधिग्रहण किया हुआ है नाजायज तरीके से, उसको तोड़ने के लिए पुलिस फोर्स मांगी थी, जिसमें कि पुलिस ने उस टाइम इनको फोर्स उपलब्ध नहीं कराई, जिसकी वजह से ये अवैध निर्माण नहीं तोड़ पाया। अब मंदिर तोड़ने के लिए जो है जब भी फोर्स मिल जाती है, और मस्जिद तोड़ने के लिए फोर्स क्यों नहीं मिलती, ये बताओ आप, क्या कारण है इसका? दोनों चीजें को बराबर वो होना चाहिए, मंदिर भी वही है, मस्जिद की भी। इन 3 साल के अंदर दिल्ली में देखा गया है कि 74 मंदिर टूट चुके हैं। उनके लिए तो गवर्नमेंट के पास दिल्ली फोर्स होती है, 24 घंटे के अंदर फोर्स अलाउ हो जाती है, लेकिन इस अवैध कब्जे को हटाने के लिए दिल्ली पुलिस ने आज तक एमसीडी के लिए कोई पुलिस फोर्स तैयार नहीं कर। सारे कानून जो है, ईमानदारी की बात तो यह है कि एक तरीके से सिर्फ हिंदुओं के पे लागू होता है। हमारा जो सारा लॉबी जितना भी है सिर्फ हिंदुओं के लिए ही है। अगर एक मस्जिद बनती है कहीं पे, उस मस्जिद को बनाने के लिए पूरी जितनी व्यवस्था है सब उसको बनवाने में लग जाएगी, चाहे वो लीगल है चाहे वो इनलीगल है। लेकिन अगर एक मंदिर 25 साल पुराना है, 50 साल पुराना है, और उन्हें लगता है कि ये मंदिर हमारे किसी रास्ते में आ रहा है, तो जब तोड़ने के लिए सोचेंगे नहीं, वो ना पूछेंगे किसी से भी, ना उन्हें जरूरत है पूछने की, क्योंकि उन्हों को तो ये लगता है कि ये हिंदूवाद जो देश है हमारा, हिंदूवाद है ही नहीं। मंदिर तोड़ना है क्या, वो किसी को पूछने की जरूरत नहीं, अनुमति की जरूरत नहीं, कोर्ट के आदेश की जरूरत नहीं, बस सामने आ गया उड़ा दो। मूर्तियां या उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी मत देखो, ना कितना पुराना है ये देखो, कहीं विकास के नाम पर तो कहीं ट्रैफिक के नाम पर तो कहीं बस कुछ कठमुल्लों के नाम पर मंदिरों पर बुलडोजर चलते तो बहुत देखे हैं। लेकिन गैर कानूनी होने के बावजूद भी किसी मस्जिद की एक ईंट उतारती हुई इस देश की प्रशासन की व्यवस्था दिखी है? नहीं, मैं कहता हूं चुड़िया पहनी हुई है। इस देश की इतनी बड़ी शक्तिशाली सामर्थ्यशाली व्यवस्था भी कठमुल्लों के सामने क्यों घुटने टेकती है, इसका जवाब मुझे इतने सालों में नहीं मिला है, और यह मिलने तक यह संघर्ष जारी रखेंगे। वो चुड़िया पहने हाथ, जिनके हाथ में न्यायिक व्यवस्था से लेके प्रशासनिक व्यवस्था की ताकत है, हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों की ताकत है, इसके कॉन्स्टिट्यूशन की ताकत है, एक सत्य के आदेश की ताकत है। नैतिक अधिकार नहीं होने के कारण ये सारी ताकतें कैसे गिल जाती है, कैसे कट्टरपंथियों के आगे झुक जाती है, क्योंकि पैसा लेकर भ्रष्टाचार और लैंड जिहाद को करने देने वाली सिस्टम उनके खिलाफ एक ईंट उतारने की भी बात नहीं करती। उल्टा जो लैंड माफिया वो कहते हैं कि अगर पुलिस आएगी तो ईंट से ईंट बजा देंगे। कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी, संजय बोल रहा हूँ पश्चिम बंगाल से। बोलिए संजय जी। आपको बतला दें कि ये एक मुल्ला का इस्लाम और एक अल्लाह का इस्लाम,
तो ये मुल्ला का इस्लाम मोहम्मद साहब के मरने के बाद से मुल्लों का इस्लाम चालू हो गया था, समझ गए। और उसमें कई लोगों ने कई ऐसी परंपराएं रही। संजय जी, ये भी बड़ी होशियारी की टर्म से कुछ लोगों ने लाई हुई है, इस पे भी बहुत भ्रमित होना नहीं चाहिए। इसमें क्या है कि जब भी आप देखिए, जब साम्राज्यवादी जो इस्लाम रहा, ये हमेशा अपने को फैलाने के लिए इस्लाम का ही जो है अवहेलना किया। मैं आपको बतला दूं, 622 ईस्वी में जब मोहम्मद साहब पहला मस्जिद मदीना में बनाए हैं, तो दो अनाथ भाई थे, उनका नाम था सहल और सुहेल। वो जमीन जब उन्होंने लिया तो वो इसी तरह से जमीन अपना दे रहा था। उन्होंने कहा नहीं, मैं इसे जमीन नहीं लूंगा, उसको 10 दिनार उन्होंने दिया। इसके बाद जो है, जब अबू बकर जो है यरूशलेम गए, तो वहाँ के जो एक ईसाई घर था, गिरजाघर, उसमें वहाँ के जो पुरोहित थे, उन्होंने कहा भाई आप आके गिरजाघर में नमाज पढ़ सकते हैं। उन्होंने एक ईंट उठाया, ईंट उठा के कुछ दूर तक फेंका। जब जहाँ वो ईंट गिरा वहाँ गए, वहाँ जाके उन्होंने नमाज अदा की। बोले नहीं, हम किसी के जगह पे नहीं जा सकते। अब शाहजहां की बात बता दें आपको कि शाहजहां जो है, जो जामा मस्जिद बनवाया, उसमें उसने बाजार भाव से, जो वहाँ पे कुछ 10-15 लोग रहते थे, बाजार भाव से 10-15 गुना। मुझे लगता है ये थोड़ी भ्रमित वाली जानकारी आपके पास किसी ने भेजी है। जामा मस्जिद भी कहाँ बनाई हुई है दिल्ली की, शायद आपको पता नहीं है। इसमें जो ऐतिहासिक तथ्य इन्होंने दिया है, ऐतिहासिक तथ्य तो गुलामों ने लिखा हुआ इतिहास है। नहीं तो ये जो उसके अंदर आज भी मूर्तियां निकलती है, ऐसा कई लोग कहते हैं। जामा मस्जिद के उसके नीचे मूर्तियां जो निकलती हैं, औरंगजेब ने 1677 में एक आदेश दिया, जो है 2 अप्रैल 1677 को एक आदेश दिया, जिसमें उन्होंने वहाँ पे जो मथुरा में जो मूर्तियां थी, उसको उस मूर्तियों को तोड़ के जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर लगाया गया। ये जो है एक जो ये थे सावी मुस्तैद खान मस्सर आलमगिरी में, उन्होंने एकदम स्पष्ट आंखों देखा हाल लिखा है। उन्होंने बताया कि भाई किस तरह से औरंगजेब ने तोड़वा के, इसलिए वहां से निकलती हैं मूर्तियां। और भी जो ऐतिहासिक तथ्य होंगे, हो सकता है मुझे नहीं जानकारी हो, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है कि उन्होंने मंदिर विध्वंस करा के जो है, और उसकी मूर्तियों को जामा मस्जिद के कुछ वहां भी वो मूर्तियों को लाया था, वहां से जो है आपके राजस्थान से, वहां से भी राजाओं की जो है जहां मंदिरों थे, मंदिरों की मूर्तियों को लाके जामा मस्जिद की सीढ़ियों में लगाया गया था। तो ये तो देखिए इस्लाम के विरुद्ध जो कार्य हो रहा है, जो इस तरह की मस्जिदें बनाई जा रही हैं, यह एक साम्राज्यवादी सोच है, इस्लाम की साम्राज्यवादी सोच है। और इसी इस्लाम के साम्राज्यवादी सोच को थोपा जा रहा है कि यही असली इस्लाम है, जबकि यह असली इस्लाम नहीं है, यह पाकिस्तानी सोच है। जिस तरह से ये पाकिस्तानी सोच जो है, ये जमीनी सोच नहीं है, यह एक विचारधारा है, जिस विचारधारा को अभी भी पोषित किया जा रहा है भारत में, और दूसरा पाकिस्तान बनाने के लिए। और इन कट्टर मुसलमानों का जो मुल्ला का इस्लाम है, उसी को नेता पोषित करके बोलते हैं यही सेकुलरिज्म है। क्योंकि वोट कट्टर ही लाके देते हैं, मुल्ला ही लाके देते हैं। अली जी हमारे साथ है। अली जी, जो बात ये एक कॉलर हिंदू होकर भी इस्लाम के प्रति अपनी पक्ष रख रहे थे, तो क्या कहेंगे कि क्या यही वो मुल्ले है, कट मुल्ले है, जो जमीन हड़पने की बात कर रहे हैं? हो सकता सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा भी है। मतलब इनका धर्म से कोई वास्ता नहीं है? क्या हो वास्ता रहेगा, इन्हें तो पैसे से वास्ता। हाँ, इन्हें पैसे से वास्ता है। अगर मुसलमान है तो वो खरीद कर जितना पैसा इस जगह में लगाता, उस जगह को खरीद करके प्लाटों को और मस्जिद बना ले, जैसे और बना रहे हैं, तो उसमें नेकी भी ज्यादा है, सवाब भी ज्यादा है, और अच्छाई भी है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। मस्जिद पे दुकान बन रही है, खाली पैसे लगा देते हैं। जितना जो लिंटर दिखा रहे इतने में तो एक प्लाट 4-5 प्लाट खरीद लिया जाता और उसमें मस्जिद बना दिया जाता। जबकि यह है, कहते हैं कि अवैध जगह पे नमाज नहीं होता, लेकिन कह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बना रहे हैं। चंदा क्या है? मस्जिद में भी कोई दान पेटी होती है क्या? क्या होता है सिस्टम? ऐसा सर, नहीं, एक मिनट मुझे इनसे समझने दीजिए, अली जी से, क्या वहाँ पैसे का खेल कैसे होता है जी?
क्या कोई दान पेटी होती है? पैसे एकत्र कैसे होते हैं? ऐसा दान पेटी नहीं होता है। जुमे जुमे को चंदा होता है, या तो फिर वो चंदा जो इमाम मुअज्जम रखते हैं उनके लिए भी इतवार और शनिवार को चंदा होता। वो रसीद है छपी हुई होती है, उसको लेकर काटते हैं 5 की 10 की, वैसे चंदा होता है। और ये जो गैर कानूनी जगह पर ये लेंटर डाल के इतनी महंगी बनाई जाती है, इसके लिए इसका इसी तरीके से चंदा होके बनाया जाता है। और इसका कोई हिसाब किताब सरकार को नहीं दिया जाता? सरकार को क्या हिसाब किताब दिया जाएगा? नहीं सर, एक मस्जिद और है वहाँ पे, ढोलक वाली मस्जिद। हाँ बोलिए रामविलास जी। ढोलक वाली मस्जिद बना रहा है। अब उस पे लेंटर डालेगा वो। वहाँ पे इन्होंने 4 दुकान तो मस्जिद के साथ लिया है। वो 4 दुकान ये किराए में देंगे, ये आपस में चंदा करते हैं ये, और 1-2 पैसे 10-10 रुपए नहीं करते। 10-10 रुपए तो दिखावे का है, लेकिन हकीकत है वो दुकान को ये किराए में देंगे। उनका जो आएगा वो प्रॉफिट आएगा उसके घर के लिए। और वो किसी दिन भी वो अपना पैसा लगा के ढोलक वाला वो बना देगा। ढोलक वाला मस्जिद बन गया है, उसमें खाली ऊपर डालना है अपने। हाँ, असल में आपसे बताऊं, एक और यूसुफ की जमीन है, जैसे ये एमसीडी की जमीन थी, अगला कल उस पे या चाहे परसों लेंटर पड़ेगा, क्योंकि सरिया वगैरह पड़ गई। पुलिस को सब पता है, सब हमने सूचना दे दी, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है। यूसुफ की जगह है, पार्क है वो, उस यूसुफ की जगह पे मस्जिद बनाई गई, साथ साथ उसके 4 दुकान निकाली गई। भूमाफियाओं ने उस पे दुकान निकाली है बेचने के लिए पार्क की जगह पे, और फिर मस्जिद भी है। मस्जिद का लिंटर डलना है, सब बताया गया है, लेकिन कोई नहीं उसको रोकने वाला है। ये कल परसों तक आपको न्यूज फिर मिल जाएगी। हम कल से आपका, हमारा एक नागरिक पत्रकार, या हम आपको कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस पर आवाज उठा सकता है वहां पर ड्यूटी लगाइए, शिफ्ट लगाइए। जब आप अपनी प्रॉपर्टी पर जैसे कोई कब्जा न करे, इसके लिए ध्यान देते, वैसे आपके साथ जो सामाजिक कार्यकर्ता थे या है उनको कहिए, और जैसे कुछ होता है हमको बताइए, बिल्कुल हम उसको लाइव टेलीकास्ट करेंगे। और ऐसे सरकारी जमीन पर होने वाले कब्जे और लैंड जिहाद को एक्सपोज करेंगे। कार्यक्रम के आखिर में मैं आप तीनों की प्रतिक्रिया ये जानना चाहूंगा कि आगे क्या है। रामविलास जी, आगे क्या? आगे सर ये सब चीज बनना नहीं चाहिए। आज हम प्रधानमंत्री को भी कंप्लेंट दे के आए हैं। हाँ, ये लैंड जिहाद के लिए, इनके लिए कंप्लेंट दे के आए हैं। और हम लोग तो जो वहाँ है 2-4 आदमी जो भी हैं, हम इनका विरोध तो करते हैं। क्या आप लोगों को जान का खतरा नहीं है? जान का खतरा जो होगा देखा जाएगा उसका, लेकिन राष्ट्र नहीं है। राष्ट्र की जो बात आती है, ये तो राष्ट्र की बात है जनाब। जान की खतरा है तो कोई मारी तो देगा, यही तो हम ही तो यही, चाहे वो ऊपर वाला ले ले चाहे आदमी ले ले, हम इससे परवाह नहीं करते। बात बोलते सही। प्रधानमंत्री को सर मैंने 8/11/2016 को मैं भी चिट्ठी दिया था, सारे मामले को लिख करके 2 पन्नों की चिट्ठी हमारी है। ये राज्यपाल के पास भी हमारी चिट्ठी गई है सर, प्रधानमंत्री के पास भी चिट्ठी। क्या आप लोग कभी केजरीवाल को मिले? केजरीवाल के पास तो जाने क्या जी, अब तो वो इतना बड़ा आदमी हो गया कि कोई घुसने ही ना दे वहां पे। वो तो बोलते हैं कि आम आदमी है, किसी को भी मिलते हैं। आम आदमी कभी था, जब जीपीएफ में मीटिंग होती थी तो मिलते थे, अब आम आदमी नहीं है। गांधी पीस फाउंडेशन में जब मीटिंग होती थी तो मिलते थे, अब नहीं मिलते, वो जमाना गया सर। अब तो गांधी पीस फाउंडेशन ने, अब तो नेहरू की कोठी में रहते हैं। बिल्कुल जी, नेहरू की कोठी के, अब तो वो भी जैसे यूपी में हड़पी जा रही है मुख्यमंत्रियों की कोठी, ये भी अपनी मुख्यमंत्री की कोठी बना। चलिए, मैं आप तीनों का आभारी हूं। और आपका ये वाक्य मुझे ज्यादा पसंद आया कि जब देश की, राष्ट्र की बात हो तो जान क्या चीज है। और इसलिए इन तीनों बहादुरों के लिए विशेष अभिनंदन। अधर्म के नाम पर ठेकेदारी और दुकानदारी करने वाले फालतू नकली वीडियो जारी करके सुदर्शन को बदनाम नहीं कर सकते। सुदर्शन ने 13 साल की मेहनत से, परिश्रम से, कमिटमेंट से, संघर्ष से अपना एक पहचान, परिचय और विश्वासार्हता बनाई है, क्रेडिबिलिटी बनाई है। इसको दाग नहीं लगा सकते। और ऐसे दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के नोटिसों से सुदर्शन को कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इसका आधार फर्जी, नकली और राजनीति। मैं आशा करता हूं आज के इस जवाबों से, तथ्यों से और पूरे जो सत्य तथ्य हमने आपके सामने दिखाए, ये देखने के बाद दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अपने नोटिस को माफी मांगते हुए वापस लेंगे, नहीं तो हम उनका पर्दाफाश आपके सामने जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। तक 6वीं बार मांगी गई है पुलिस, लेकिन नरेला थाना पुलिस नहीं देती। अब मंदिर तोड़ने के लिए जो है
जब भी फोर्स मिल जाती है, और मस्जिद तोड़ने के लिए फोर्स क्यों नहीं मिलती? सारे कानून जो है सिर्फ हिंदुओं के